जय गीता भागवत। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिकापुरी जाने की अभिलाषा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने अपने मस्तक मुंडन तथा मणि निकाल लेने की लज्जा से दुष्प होकर राजा युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव भाइयों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र पांचों भाइयों को जलाने के लिए अपने 5 मुख वाला बनाकर पांडवों के समीप आया तथा उसी अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में भी घुस गया, जिसके कारण उसके उदर में अग्नि की ज्वाला जलने लगी। उत्तरा उस अग्नि की पीड़ा से व्याकुल होकर दौड़ती हुई कुंती के पास जा पहुंची। कुंती उसे साथ लेकर श्री श्याम सुंदर के पास गई तथा उनसे उत्तरा के पेट में अग्नि पीड़ा होने का सब हाल कह सुनाया। उस समाचार को पाकर भगत दुख भजन श्री श्याम जी ने अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम तो पांडवों की रक्षा करो। तंत उपरांत वे स्वयं अनुष्टा प्रणाम स्वरूप धारण कर उत्तरा के पेट में चले गए और वहां हाथ में गदा लेकर घुमाने लगे। उसी समय उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित ने उस सावली मूर्ति के दर्शन प्राप्त कर उन्हें अपनी माता के पेट में निवास करने वाला दूसरा बालक समझा। उधर सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा करने के कारण अश्वत्थामा का चलाया हुआ 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र पांडवों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सका। यह दशा देखकर अश्वत्थामा ने भी उस अस्त्र की अग्नि को मंत्र बल से बुझा दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा विराट की पुत्री उत्तरा अपने कुल के अभिमान के कारण हरि चरणों में भली भांति विश्वास तथा स्नेह नहीं रखती थी। इसी कारण उसका अभिमान नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया तथा तदुपरांत कुंती द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्याम सुंदर ने उनकी रक्षा की थी। अस्तु, जिस समय श्री कृष्ण चंद्र भगवान द्वारिका जाने लगे, भीमसेन, नकुल तथा सहदेव उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा इस प्रकार कहने लगे, हे दीनबंधु, आपके जाने से हमें अत्यंत दुख हो रहा है। अब यहाँ हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें आपके चरण कमलों का दर्शन पाने से जितना सुख मिलता था, उतना आनंद इस राज सिंहासन के पाने से नहीं है। अब आपके चरण देखे बिना हम लोग किस प्रकार धैर्य धारण करेंगे? कुंती ने कहा, हे प्रभु, अब तक मैं आपको अपने भाई का पुत्र समझती थी, इसीलिए आपकी महिमा को नहीं जान सकी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप ब्रह्मा परमेश्वर के अवतार तथा संसारिक जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों ने आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त की है। आप संपूर्ण ऋषि मुनि तथा अपने भक्तों को दर्शन देने, उन्हें भवसागर से पार उतारने तथा धर्म की रक्षा के लिए ही सगुण रूप धारण करते हैं। अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी कि जो आप मत्स्य तथा शुकर आदि का अवतार धारण करते? आपने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेकर उन्हें बंधन से छुटवाया तथा मेरे पुत्रों पर जब जब विपदा पड़ी तभी आपने अपनी कृपा द्वारा हम लोगों का दुख दूर किया है। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि आप इस राज्य को दे जाने के बाद हम लोगों को भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। जहाँ आपका दर्शन न मिले वह सुख तथा राज्य किस काम का है? धन पाने से अभिमान बढ़ता है, उस समय आपका भजन नहीं बनता। यही कारण है कि आप दीन दरिद्रों पर अधिक दयालु रहते हैं। मनुष्य के लिए जो वही कर्म सबसे उत्तम है जिसमें उसे आपका ध्यान बना रहे।
राज्य एवं धन से मनुष्य संसारिक सुखों से भूलकर परमपिता परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देता है। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं तथा आपको किसी का भय नहीं है। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आज्ञा से ही दिन रात प्रकाशित होते हैं। यशोदा पर दयालु होकर आप अपनी इच्छा से ही उखल से बंध गए, अन्यथा तीनों लोकों में ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके। जय गीता भागवत।